शब्बर साहब, लाइक आई सेड कि जो केयर टेकर सेटअप है और केयर टेकर्स हैं, क्या इनको ये जिम्मेदारी मईशत को इस दलदल से निकालने के लिए ये जिम्मेदारी असाइन करनी चाहिए? और फिर जो सियासी हुकूमत है जिसके हवाले से आप हमेशा रिजर्वेशंस रखते हैं कि सियासी हुकूमत जो है वो चाहे ज़रूरी टैक्स हो इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं शो करती, और दीगर जो ग्लिचेस नजर आते हैं, जो हिंड्रेंसेस नजर आती है जो उनकी तरफ से क्रिएट की जाती है, ये बैलेंस शीट पाकिस्तान की कहां छोड़ के गई है लास्ट सियासी हुकूमत? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, उसूली तौर पर तो केयर टेकर के पास ये इख्तियार नहीं है, ना उनके पास मॉरल अथॉरिटी होती है कि वो किसी ऐसी बुनियादी तब्दीली ला सकें या वो ऐसे फैसले कर सके जो किसी भी मामले में पाकिस्तान की रियासत या उसके अवाम के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। मगर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और जो पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री है और जिस जगह पर पाकिस्तान आज खड़ा है, उसमें ये तकरीबन तय है कि सियासी जमातें वो जोर नहीं रखती, ना उनके पास तैयारी है, ना उनके पास वो इस मॉरल अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसे फैसले कर सकें जो पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए किए जाने चाहिए, और वो मजबूरी के फैसले हैं। तो ये जो केयर टेकर आई है ये फैसले करेगी और करने पड़ेंगे इनको। ये उसूली तौर पे बात गलत है, मगर बुनियादी तौर पर ये होगा, और ये बदकिस्मती है कौम की कि हमें इस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हम माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अगर कोई ये समझता है कि 16 महीने में बेहतरी हो गई तो उसको कुछ नहीं पता, और अगर कोई ये समझता है कि हम पिछले 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता इन्हितात की तरफ नहीं जा रहे, तो वो भी पाकिस्तान की मईशत को नहीं समझता। और पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। ऐसे हालात जो आम आदमी है, वो जब उसको माशी मुश्किलात इस लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो उस वक्त सियासी और ये जो बाकी चीजें हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और सिर्फ ये कोशिश होती है कि किसी तरह अवाम को माशी मुश्किलात से निकाला जाए, काउंट दिया जाए। बिल्कुल। बट शब्बर साहब, आपने जिस तरह से कहा, ये जो अब जिस तरह का एक तासुर भी पैदा हो रहा है, जो नाम फ्लोट हो रहे हैं केयर टेकर सेटअप का जो हिस्सा होंगे, बड़ा कैटेगोरिकली ये बात भी कही जा रही है कि गैर सियासी होगा सेटअप केयर टेकर हुकूमत, और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स पर मबनी होगा। आपको लगता है कि ये जो मसाइल जिसकी तरफ आप भी निशानदेही कर रहे हैं, इन मसाइल को बाहर निकाल सकेंगे ये? कैन दे रियली सॉल्व द इश्यूज? देखिए, ये मसाइल को बाहर निकालने के लिए इनको एक डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, और इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल रखती है उसको इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर बिल फर्ज बहाल ये रिटेलर्स को टैक्स करना चाहते हैं और रिटेलर को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं या प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, और उसके पीछे अगर सियासी बैकलॉग होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को उन लोगों को शटअप कॉल देनी पड़ेगी, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने शटअप कॉल नहीं दी तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। और पाकिस्तान में आज के हालात में शटअप कॉल देने की सलाहियत सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, जो भी आप इसको कह लें, मगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं स्टील मिल की और वहाँ की यूनियन शोर शराबा करती हैं, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को उनको शटअप कॉल देनी पड़ेगी। राइट। बट शब्बर साहब, SIFC पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, अगरचे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। इसी तरह से एग्रीकल्चर को बहुत प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है। मुल्क के वो जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमारे पास बड़े ही अनगिनत वसाइल मौजूद है और हम अपने मसाइल का हल भी अपने वसाइल से निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप भी और जो चेमगोइयाँ हो रही है कि एक लंबे अरसे के लिए आ रहा है, इनको एम्पावर कर दिया गया है,
यही इस पर फोकस करते हुए लेकर चलेंगे, और सिर्फ क्या SIFC और इसके बेसिस मतलब इसी के ऊपर जो है वो इन्हिसार तमाम करना चाहिए, या फिर प्रायोरिटाइज करते हुए रिफॉर्म्स और जो इस्लाहात जिससे हम हम हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि सियासी हुकूमतें वो इस्लाहात करें, इनको कुछ चीजें बड़ा प्रायोरिटाइज करनी होंगी, और वो क्या होंगी? देखिए अलीना, अगर आप मुझसे बिल्कुल सच बुलवाना चाहती हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे केयर टेकर और आने वाली हुकूमतें भी पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करते हुए नजर नहीं आ रही। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कि मैं एक हद तक ही कौम को उम्मीद दिला सकता हूं, और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता। अगर पाकिस्तान का जो माशरती और माशी स्ट्रक्चर जिस शक्ल में आज पाकिस्तान बना स्ट्रक्चर हो चुका है, उस हालात में मुझे पाकिस्तान की आम आदमी की भलाई का कोई रास्ता अगले 10 साल में नजर नहीं आ रहा। अगले 10 साल तक? मैं इतनी बड़ी बात जो कर रहा हूँ इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि मुझे ये गवर्नर हाउस, बड़े बड़े गवर्नर हाउस, ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये बिला वजह के खर्चे, ये आतिशबाजियां, और ये बड़ी बड़ी ट्विन कैम गाड़ियां, और ये बाजारों का बंद नहीं होना, रात को बाजारों का खुला होना, ये सब चीजें, और जो कौम के अंदर माशी मामलात पे बेहसी है, जो पाकिस्तान जो माशी मामलात में तजाद पैदा हो गया है, जो इदारों पर से एतमाद उठ गया है, और जो सियासी मामला जो और तमाम मामलात हैं उसमें अवाम को का कोई ताल्लुक उन लोगों के साथ नहीं है जो उनके करते हैं। तो इस ऐसे मामलात में कौमें अपनी माशरती या माशी तब्दीली नहीं कर सकती। ये छोटे मोटे पैबंद लगा देंगे, आप ये पैच वर्क लगा देंगे, ये पैच वर्क हैं, इस पैच वर्क के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता।